हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स के इन 3 लॉज के बारे में, जिसे यूज़ करके मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को बहुत आसान बनाया और मैंने अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस को बहुत स्पीडीली मैनिफेस्ट किया, अचीव किया। तो ये जो मैनिफेस्टेशंस के लॉ है ना, ये मतलब वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 12 लॉज होते हैं, बट अगर आप इन 3 लॉज को ही फॉलो करते हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो ये 3 लॉज ही अपने आप में इनफ है आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस को बहुत जल्दी कंप्लीट पूरा करने के लिए। इन 3 लॉज की हेल्प से मैंने रिसेंट अपने हस्बैंड का फ़ोन S25 अल्ट्रा मैनिफेस्ट किया। मैंने अपने लिए एक स्पेसिफिक मंथली इनकम को अट्रैक्ट किया, जो मैंने मेंशन किया था एग्जैक्ट। तो मेरा पर्पज़ ये है कि अगर आप इन 3 लॉज को समझ जाते हो ना, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना, अप्लाई करना अपनी लाइफ में बहुत आसान हो जाएगा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि अगर कोई चीज़ हम नीचे फेंकेंगे तो वो जाएगी ही जाएगी, वो 100% काम करेगा ही करेगा। सेम वे ये जो यूनिवर्सल लॉज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, ये भी 1000% काम करते ही करते हैं। और इसमें फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको क्या बताता है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो आप चाहते हो। अक्सर आपको वही मिलता है जो आप हो, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर हम क्वांटम फिजिक्स को पढ़ते हैं ना, तो उसे पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो हर जो चीज़ है, हर चीज़ लाइक ये माइक है, ये पेन है, या ये फ़ोन है, फ़ैन है, एवरीथिंग, हर चीज़ ना मॉलिक्यूल्स एटम से बनी है। और वो जो एटम है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो अपनी हर एक चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है जिस पे वो वाइब्रेट करते हैं। तो अगर हमें वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, चाहे वो मनी है, मनी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, लव की एनर्जी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, तो हमें उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा, हमें वो बनना पड़ेगा, तब हमें जाके वो चीज़ें हमारी लाइफ में अचीव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप को किसी चीज़ से जेलस आप फील करते हो, आप कंपैरिजन करते हो, आप हेट्रेड की फीलिंग में हो, या आप ब्लैक की फीलिंग में हो, या आप लोगों को हमेशा जज कर रहे हो, तो आप ना लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। और लो फ्रीक्वेंसी पे रहकर आप लाइफ में कभी भी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सेम अगर आप इस तरीके के इंसान हो जो खुश है, जो बहुत मतलब शुक्रगुजार है हर चीज़ का, जो ग्रैटिट्यूड पे करता है हर चीज़ के लिए कि उसके पास जो भी है उसके लिए वो बहुत थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, अगर आप इस तरीके के इंसान हो ना और आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, क्योंकि आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो। जब आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे तो ऑफ कोर्स आप अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी हायर फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। आपका थॉट प्रोसेस अलाइन है, आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइन है, आप बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। तो इस तरीके से लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपकी लाइफ में काम करता है। And second is law of cause and effect. Law of cause and effect is basically law of karma. And what is law of karma? Law of karma is your choice. लाइक अगर आप गुस्सा कर रहे हो, या ना आप जॉय की फीलिंग में हो, या आप बहुत इरिटेटेड रहते हो, तो ये आपका चॉइस है। आपको हर टाइम गुस्सा करने की आदत है, तो यूनिवर्स को लगता है ना कि इस पर्सन को हैबिट है, ही लाइक्स इट, तो वो आपके सामने हर टाइम ऐसे सिचुएशंस को लाके बार बार क्रिएट करेगा जिसमें आपको गुस्सा आएगा। तो हर दिन ना आपकी चॉइस है कि आप पॉजिटिव पे फोकस करते हो या नेगेटिव पे फोकस करते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत टफ है, तो आई एम श्योर यूनिवर्स आपको बहुत टफ लाइफ देगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत आसान है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, यूनिवर्स मुझे बेस्ट चीज़ दे रहा है, मैं यूनिवर्स की फेवरेट हूँ, या एट द एंड मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, वट एवर द सिचुएशन इज गोइंग अप्स एंड डाउन, बट आपका बिलीव है कि आपके साथ अच्छा होता है और आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है, तो आपकी ज़िंदगी वाकई में बहुत आसान यूनिवर्स बना के आपको देगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। और सबसे बड़ा इसमें डिफ़ाइन करता है कि ये आपकी चॉइस है कि आप किन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हो, कि जो आपको लो फील कराते हैं या जो आपको आपके बारे में अच्छा फील कराते हैं। आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो आपको बहुत इरिटेटेड या फिर बहुत ज़्यादा अनॉयड फील कराता है, जिससे आपको गुस्सा आने लगता है, या आप कुछ इस तरीके का नॉलेजेबल कंटेंट लेते हो जिससे आपको लाइफ में एक अच्छी समझ आती है और अपनी लाइफ को रीडायरेक्ट करने का आप डिसीजन ले पाते हो। तो ये सारी चॉइसेस ना, इन सारी चॉइसेस का आपके लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब आप ये चीज़ें फॉलो करना शुरू करते हो, आप अपनी चॉइसेस को
में पर्टिकुलर होते हो कि हाँ, मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ों पे ही फोकस करना है या मुझे अपनी ग्रोथ पे ही फोकस करना है, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट ना आपको एक वीक में, आपको कुछ वीक्स में ही या कुछ महीनों में आपको अपनी लाइफ में वो चेंज दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो मुझे क्या सुनना है अपने बारे में, और इस तरीके से मैंने जब इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करा, मैंने अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने शुरू करी, मैंने खुद के लिए सेल्फ लव की प्रैक्टिस को करना स्टार्ट करा, और मैंने अपना विज़न बनाया कि मेरे को एक्चुअली लाइफ में चाहिए क्या। तो ऑल ऑफ सडन 1-2-3 महीने के अंदर मेरी लाइफ में इतने अच्छे-अच्छे चेंजेस आए, एंड आई गेट शॉक्ड कि इतना क्विक रिजल्ट। ये रिजल्ट होता है आपके कर्मास का, कि आपने 2-3 महीने पहले किस चीज़ को अपने लिए चूज़ किया था। इस तरीके से लॉ ऑफ कर्मा ना आपकी लाइफ में बहुत बिग शिफ्ट्स को लाता है, बहुत स्मॉल टाइम ऑफ पीरियड में। एंड सेम वे एक थर्ड लॉ है आपका, दैट इज़ माय फेवरेट, एंड आई थिंक लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। सेम वे अगर हम एग्जांपल लें, लाइक अगर आपको लाइफ में हार्ट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आप सिर्फ उस एक इंसिडेंट्स को पकड़ के दिन रात आप लोगों के सामने सिर्फ अपनी उस स्टोरी को रीस्टोर, उसको बताए जा रहे हो कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ है, तो अब वो चाहे आपके साथ 5 साल पहले हुआ है, चाहे 2 साल पहले हुआ है, बट आप स्टिल आप उन्हीं चीज़ों को बोले जा रहे हो। तो आप उसी एनर्जी में हो, आप उसी फ्रिक्वेंसी में हो, आपके साथ रिपीटेडली ये पैटर्न होगा, यही चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीट होती रहेंगी। एंड इफ़ यू वांट टू ब्रेक दिस पैटर्न, आपको उस चीज़ के बारे में बात करनी बंद करनी पड़ेगी, आपको अपना फोकस अच्छी चीज़ों पे शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को करने से देखो, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो बातें हैं, आपके जो बिहेवियर है, ये सब चीज़ें आपकी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करते हैं। तो जब आप नेगेटिव बातें करोगे तो आप बिल्कुल भी, तो ये वेरी ऑब्वियस है कि आप लो फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करोगे। तो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है ना, अगर उसको आपको सिर्फ उससे अपोजिट करना है, आपको हार्ट ब्रेक के पैटर्न को तोड़ना है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको आपको कहीं न कहीं मानना होगा कि जो भी हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ, उसको डिस्कस करना बंद होगा, और आपको पास्ट में जो भी कुछ अच्छा मिला है, चाहे आपके वो पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर है, सिस्टर है, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है जिसने आपको प्यार दिया, आपको केयर दिया, आपको वैल्यू किया है, आप उन लोगों के लिए थैंकफुल होगे ना, तो आपको आने वाली लाइफ में, आने वाली जर्नी में आपको इस तरीके के लोग ज़्यादा मिलेंगे कि जो आपको प्यार करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से ना आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज करके आप अपनी लाइफ में आने वाले लोगों को, आने वाली सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो।